भाई और बहनों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जो भी आप मानना चाहें अपनी इच्छा से मेरी तरफ से नमस्कार मान लीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खुश हैं और सबसे बढ़िया कि आप निरोग हैं, आप स्वस्थ रहेंगे, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं। और इसके लिए मैं आपको एक से एक अच्छी जड़ी बूटी बताता हूं। और जड़ी बूटी से भी अगर ठीक नहीं होता तो एक ईश्वरीय शक्ति होती है जिसको मैं बोला करता हूँ, यानी आप भी जानते हैं कि वो शक्ति 3 प्रकार से काम करती है, यंत्र मंत्र और तंत्र। तो मैं यंत्र मंत्र और तंत्र के द्वारा भी बहुत से रोगों का निदान किया करता हूँ। और आपको पहले भी मैंने एक वीडियो कुछ दिया था, आज फिर मैं आपको कुछ विस्तार से बताऊंगा कि मैं किस प्रकार मंत्र शक्तियों से इलाज किया करता हूं। और यहाँ तक कि मैं अपने आश्रम में बैठा हूं और अगर आपके अड़ोस पड़ोस में, चाहे आप मेरे से 10,000 किलोमीटर दूर बैठे मेरा वीडियो देख रहे हैं और वहाँ किसी को बिच्छू ने काट लिया, तो आप मुझे फ़ोन करना, फ़ोन करके और जिसको बिच्छू ने काटा है उसके कान के फोन लगा देना। मैं यहाँ से मंत्र शक्ति फूंकूंगा और ठीक 15 मिनट बाद में वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसी मंत्र शक्तियों का प्रभाव होता है जो कितनी दूर बैठा हो उसके ऊपर काम करता है। और मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी उम्र 76 साल हो चुकी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई अच्छा इंसान जो सेवा भाव से मंत्र शक्तियों को सीखना चाहता है वो मुझसे सीख भी सकता है, क्योंकि ये चीज़ें किताबों में नहीं मिलती। ये हमेशा ही मंत्र शक्ति जो है गुरु के द्वारा शिष्य को दी गई है, और वो भी सेवा से प्रसन्न होने के बाद में। कोई पैसा पाई नहीं लिया जाता सिखाने का, लेकिन गुरु देखता है कि इसके अंदर सेवा भाव कितना है। अगर कोई सेवा भावी इंसान जो गुरु के पास में रहकर इन मंत्रों को सीख सके, मंत्रों को सिद्ध कर सके, तो मैं उसको सिखाने में भी कोई परहेज नहीं करूँगा, बशर्ते कि वो निस्वार्थ भाव से दुनिया की सेवा करे। हाँ, ये नहीं है कि इसमें खर्चा नहीं लगता, खर्चा भी लगता है। इसमें खर्चा लगता है, आप तक पहुंचाने का डाक खर्च भी लगता है। तो जो खर्च लगे वो अगले से ले लो, ये नहीं कि अगले का गला काटना ही शुरू कर दो। ऐसा काम नहीं करना है, सेवा भाव से करना है, जैसे मैं करता आ रहा हूँ और हमेशा करता हूँ। मैंने अपने जीवन में जब से मैंने ये मंत्र शक्तियों को अपने गुरु से पाया है, आज 45 साल हो गए हैं मुझे लगातार इस काम को करते हुए। और किसी भी प्रकार से अगर L4, L5, S1 की नाड़ी दब के जो साइटिका की नाड़ी दब जाती है उसका कहीं भी परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन मैं ताबीज़ देता हूँ और ताबीज़ देने के बाद में उसको ठीक होना ही पड़ता है। ऐसे ही गठिया वाय है जिसको अर्थराइटिस कहते हैं, ऑस्टियो अर्थराइटिस भी कहते हैं, तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो अगर जोड़ों में दर्द है और सर्दियों में या बादल आए हुए हो तो उस टाइम में जोड़ों में सूजन भी आ जाती है, बहुत ये तकलीफ दे होता है। इसका भी मैं ताबीज़ बना के भेजा करता हूँ, जिस किसी को भाई को चाहिए वो हमसे मंगवा सकते हैं। मैं यहाँ स्क्रीन पे नंबर भी दे दूँगा, आप मंगवा लेना। जिसके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको बहुत जल्दी सर्दी पकड़ लेती है और सर्दी पकड़ते ही उनको निमोनिया हो जाता है, जिसको कई जगह पसली चलना भी बोलते हैं, कई जगह डबकिया रोग भी बोलते हैं। निमोनिया होता है, तो इस निमोनिया का भी मैं ताबीज़ बनाता हूँ। आप ताबीज़ को बच्चे के गले में डाल दीजिए और भूल जाइए कि इस बच्चे को कभी निमोनिया होता था, कभी निमोनिया नहीं होगा। अगर अपेंडिक्स का किसी के दर्द है तो उसका भी मैं ताबीज़ बना के दिया करता हूँ। कमर दर्द है, स्त्रियों के जो माहवारी संबंधी जो इर्रेगुलर माहवारी होती है उसका भी मैं ताबीज़ बनाता हूँ।
कईयों के क्या है कि यूट्रस ऑफ एंटीवर्जन जिसको बोलते हैं, यानी गर्भाशय का पलट जाना, जो योनि द्वार से बाहर निकलने को हो जाता है, तो उस वक्त स्त्री बहुत परेशान होती है। तो ऐसे में भी मैं आपको ताबीज़ बना के दिया करता हूँ। और जहाँ जहाँ भी मैंने ताबीज़ दिए हैं, वो मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि हम आपके ताबीज़ से ठीक हुए। आपको आप अगर लिखेंगे तो मैं बहुत ही आपका आभारी रहूँगा। लिखना सत्य है, झूठा कमेंट नहीं करना है। बहुत से शरारती होते हैं, वो लिख देते हैं कि जी हमने मंगाया था, ठीक नहीं हुए। लेकिन आपको बता दूं कि मेरे पास में हर आदमी का रिकॉर्ड रहता है कि मैंने किसको ताबीज़ भेजा है और किस चीज़ का ताबीज़ भेजा है। अगर किसी को नहीं मानता है मेरी बात, तो आप मेरे को फ़ोन कीजिए और मुझसे पूछिए। जिसको भी मैंने ताबीज़ भेजा है उसका पूरा रिकॉर्ड बता दूंगा कि किस तारीख को आपने ताबीज़ मंगवाया था, किस तारीख को मैंने ताबीज़ भेजा है, किस चीज़ का ताबीज़ भेजा है, ये सब बता दूंगा। तो झूठा कमेंट भी नहीं करें, क्योंकि मैं झूठे कमेंट को भी पकड़ लूँगा कि इसने ताबीज़ नहीं मंगाया है। तो इस प्रकार बुरी नज़र, बच्चों में बहुत बुरी नज़र लग जाती है बहुत जल्दी। कुछ बच्चे इतने सुंदर होते हैं कि देखते ही उनको नज़र लग जाती है। लेकिन मेरा ताबीज़ बच्चे के गले में डाल दिया, चाहे बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, अगर उसको नज़र हो गई है, नज़र से वो परेशान है, तो मेरा ताबीज़ आप उसके गले में डालेंगे तो वो नज़र से बच जाएगा, उसको नज़र कभी नहीं लगेगी। इस साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि मैं यंत्रों का भी बनाने का काम करता हूं, जो आपके ग्रह कलह होता है, या फिर पति पत्नी में झगड़ा चलता रहता है, या फिर आपके घर में बरकत नहीं होती, आपके घर में खूब कमाई करने वाले हैं, खूब कमाई होती है, लेकिन पैसा कहाँ जाता है ये कोई पता नहीं चलता। अगर ऊपरी बला से कोई आदमी, जिसको नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं, कोई भी बच्चा या बूढ़ा या जवान, कोई भी अगर ऊपरी बला से यानी नेगेटिव एनर्जी से परेशान है, तो उसके लिए भी मैं यंत्र बनाया करता हूँ, ताबीज़ बनाया करता हूँ, वो ठीक हो जाता है। घर बैठे आप ये चीज़ें मंगवा सकते हैं। आप बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप ऑर्डर ले सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जिनका मैंने खोज किया है दवाइयाँ बनाने का। घुटनों में दर्द होता है, उसको मैंने बहुतों को दवाइयाँ भेजी है, और बहुत से लोग हैं जो दवाई मंगवाते हैं, आगे भी दे रहे हैं, वो भला कर रहे हैं। एक पंजाब का हरबंस बहल नाम का इंसान है, जिसने मेरे से दवाई मंगवाई, वो ठीक हुआ, और उसके बाद में वो लोगों को बांट रहा है, चाहे वो फ्री में बांट रहा है, कैसे ही बांट रहा है, लेकिन वो मेरे से गोली मंगवा रहा है और आगे फ्री में बांट रहा है। बहुत अच्छा वो काम कर रहा है। तो आप भी ऐसा काम कर सकते हैं, मुझसे मंगवा सकते हैं। गाल ब्लेडर की पथरी का कोई इलाज नहीं होता, और चिकित्सा विभाग में लोग क्या करते हैं कि गाल ब्लेडर को काट के बाहर फेंक देते हैं, लेकिन पथरी को नहीं निकाल सकते। मैं कहता हूं कि 2 महीने अगर जिसने मेरी दवाई ले ली, उसके गाल ब्लेडर में पथरी नहीं रहेगी। नपुंसकता है किसी के, उस इंसान के लिए भी मैं दवाई बनाता हूं। मेरे कई ऐसे मेरे कारिंदे हैं जो मेरी देखरेख में दवाई बना के भेजते हैं, आप उनसे भी मेरी दवाई मंगवा सकते हैं। उनका भी नंबर मैं यहाँ दे दूंगा, आप दवाई मंगवा सकते हैं। तो मैं ये सब काम करता हूँ, निधड़क होकर आप मेरे से ये चीज़ें मंगवा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी आपकी गारंटी क्या है, भेजोगे या नहीं भेजोगे। अरे भैया, इतना बड़ा आश्रम है, मेरा एनजीओ है, एनजीओ के मार्फत मैं काम कर रहा हूँ, तो इतना बड़ा सब कुछ छोड़ के आपके 100 200 500 के लिए मैं भाग के कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तो आप से मैं उतना ही पैसा लेता हूँ जितना उसके पूजन पर या डाक खर्च पे खर्च आता है, वही खर्चा आपको देना होता है। और कभी भी ऐसा घबराए नहीं कि भी हम पैसा दे देंगे और बाबा हमें कोई चीज़ नहीं भेजेगा, पैसा खा जाएगा। ऐसा किसी के साथ मुझे नहीं करना। मैं एक साधु हूँ, व्यापारी नहीं हूँ मैं। इसलिए आपको बता दूं कि आप बेधड़क मेरे से ये ताबीज़ मंगवा सकते हैं, यंत्र मंगवा सकते हैं, दवाई मंगा सकते हैं, आप मेरे से मंगवा सकते हैं।
जिसको भी इच्छा होगी मंगवा लेंगे। बहुत से लोग ठीक हुए हैं, वो आपको कमेंट में भी बताएंगे कि हम फलानी जगह से हम ठीक हो गए हैं बाबा के मंत्र से या यंत्र से। तो आप भी अगर कोई इच्छुक है तो मंगवा लेना। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।